हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम HTML के मेजर टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट होते हैं, उनको कैसे यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक वेबसाइट बना के भी दिखाऊंगा HTML के अंदर, जिसमें हम इन सारे टैग्स को, एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप अपने HTML में किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नोटपैड ओपन करेंगे और ये नोटपैड प्लस प्लस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोटपैड प्लस प्लस में हम जो अपनी कोडिंग करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ये HTML के टैग्स को रिकग्नाइज करता है और उनको हाईलाइट कर देता है। तो आप देख रहे हैं कि ये HTML है, टाइटल, ये इसको पता है कि HTML के इनबिल्ट टैग्स हैं, तो इसने इनको ब्लू कलर में कर दिया। और ये हमारा प्लेन टैग्स है तो इसको इसने ब्लैक कलर में कर दिया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी HTML की प्रोग्रामिंग के लिए या तो नोटपैड प्लस प्लस एडिटर यूज़ करें या फिर आप अपना कोई और भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। आप नोटपैड भी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा इजी हो जाता है कोडिंग करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये पेज रन करके दिखाता हूँ कि ये पेज है क्या। ये मेरा सिंपल सा एक प्लेन HTML पेज है जिसके अंदर एक सिंपल सा पैराग्राफ टैग लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम एक टेबल यूज़ करेंगे और टेबल के अंदर एक प्रॉपर HTML ट्यूटोरियल का वेबसाइट बनाएंगे जहाँ पे हम किसी भी लिंक पे क्लिक करके दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं, इमेज कैसे यूज़ करते हैं, तो इंटरकनेक्ट कैसे करते हैं मल्टीपल पेजेस को, तो वो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक टेबल टैग ले लेते हैं। ठीक है, टेबल के बाद सबसे पहले एक TR ले लेते हैं। TR मीन्स टेबल रो, और इसके अंदर TD ले लेते हैं। TD होते हैं हमारे डेटा सेल्स। ठीक है, और मैं इसको हेडर नाम की, यहाँ पे हम एक अपना हेडर की एक इमेज यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैं इस TR को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। इसको हम लिख देते हैं बॉडी कंटेंट। ठीक है, और दोबारा पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फुटर। ठीक है, मैं इस टेबल को सेव करता हूँ और टेबल के लिए मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्टाइल दे देते हैं जिससे ये थोड़ा अच्छा सा दिखे। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम इसको अच्छे ऑरेंज कर देते हैं, और इसकी जो विड्थ है उसको हम 800 पिक्सल कर देते हैं, और इसकी जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल। ठीक है, ये मैंने सेव कर देता हूँ इसे। वापस डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, रीलोड करते हैं, तो आप देख रहे हैं ये हमारा एक टेबल प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसमें 3 रोज है, हेडर, बॉडी कंटेंट, फुटर। अब जो मेरा बॉडी कंटेंट है मैं इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ साइड मेन्यू। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं तो इसमें 2 कॉलम आ गए, ऊपर सिंगल कॉलम है। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, और लेट्स से मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ जिसको हम कर देते हैं राइट मेन्यू। ठीक है, इसे सेव करते हैं। तो पहली रो में सिंगल कॉलम है, दूसरी वाली में 3 कॉलम है, लास्ट वाली में 1 कॉलम है। तो अब मैं वापस जाता हूँ, और अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कैसे यूज़ करते हैं। अगर ऊपर वाली रो के अंदर 1 कॉलम है और नीचे वाली के अंदर मल्टीपल है, तो हम क्या करते हैं, जैसे इसके अंदर 1 2 3 कॉलम्स हैं और इसके अंदर 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉल स्पैन 3। तो अब ये से एक कॉलम इन 3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सेम मैं नीचे वाले TD के लिए भी कर देता हूँ। ठीक है, ये सेव कर देते हैं। तो अब ये दोनों कॉलम अभी तो आपको दिखेगा नहीं, मैं आपको यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स यूज़ करूँगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा। ठीक है, सेव हो गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा, अच्छा ये आपको लेफ्ट में आ रहा है ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक बार इसको सेंटर करके देखते हैं, मार्जिन 0 ऑटो सेव। ठीक है, तो आप मार्जिन 0 ऑटो कर दोगे किसी भी एलिमेंट के लिए तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में शो होने लग जाएगा। अब हम सबसे पहले हेडर के यहाँ पे एक इमेज यूज़ करते हैं। ठीक है, इमेज का मैंने आपको टैग बता रखा है, img टैग यूज़ करते हैं, और सोर्स उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं, सोर्स के अंदर हम क्या लिखते हैं, फोल्डर का नेम, जैसे हमारा फोल्डर का नेम है HTML ट्यूटोरियल, इसके अंदर मेरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, तो डबल डॉट फोल्डर का नेम
एंड देन जो हमारी इमेज है, ठीक है, मैं इमेज की नेम को कॉपी कर लेता हूँ विद एक्सटेंशन और पेस्ट कर देते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे और ब्राउज़र को रीलोड। ये हमारा इमेज आ गया, ठीक है, प्रॉपर। अब ये आपको थोड़ा सा स्पेस के लिए कम दिख रहा होगा क्योंकि इमेज छोटी है और ये जो हमारा जो टेबल का विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे ये जो है आप देख रहे हैं 672 × 372, ठीक है। तो ये जो इसकी जो हाइट है ये और इसकी जो वेट थी ये हमारे इस टेबल का जो टीडी है उसके इक्वल नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है। मैं इस जो इमेज को उसको सेंटर भी कर देता हूँ, ठीक है। इस इमेज को सेंटर करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपली इस इमेज के ऊपर जाते हैं, यहाँ भी स्टाइल करेंगे और स्टाइल के अंदर सेम चीज़ लिख देंगे, मार्जिन 0 ऑटो। सेव करते हैं तो ये इससे सेंटर लाइन नहीं हुई। रीज़न मैं बताता हूँ आपको, इसको यहाँ से हटाते हैं। ये जो हमारा टीडी है, ठीक है, टीडी का एक हमारा टैग होता है अलाइन और इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है। तो अब ये इसलिए नहीं हुआ था, ये जो टीडी, ये जो हमारी इमेज है टीडी के अंदर पड़ी है, तो हम इस टीडी के ऊपर कोई भी स्टाइल अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसके जो इनर एलिमेंट्स होंगे उनको अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको अलाइनमेंट इसका सेंटर करा, उसने इमेज को सेंटर कर दिया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हेडर हो गया। मैं इसको अगर थोड़ा छोटा कर दूं, जैसे मैं इसको स्टाइल इसकी विड्थ मैं 70% कर दूं, तो एक बार देखते हैं क्या होता है। थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। चलो अब हम आते हैं हमारे साइड मेन्यू पे और यहाँ पे, ठीक है। और पहले मैं एक बार फुटर भी सेट कर देता हूँ। फुटर के लिए हम करते हैं जैसे आपने हर वेबसाइट में देखा होगा, कॉपी राइट 2020 राइट्स रिजर्व, ठीक है। सेव कर देते हैं तो ये हमारा फुटर हो गया। अब इसको भी सेंटर कर देते हैं। सेंटर के लिए मैंने आपको और बार बताया क्या करते हैं, या तो इसको अलाइन सेंटर दे देंगे, ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे साइड मेन्यू, बॉडी कंटेंट और राइट मेन्यू की, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइड मेन्यू क्या होता है यहाँ पे आपको बता देता हूँ मैं। जैसे हाइपरलिंक यूज़ कर लेते हैं, अभी मैं कोई लिंक नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं होम, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और एक ब्रेक लाइन टैग के साथ मैं यहाँ पे ओके, अभी इतने टैग्स बना देते हैं, ठीक है। होम के बाद यहाँ पे लिखते हैं ओवरव्यू, ठीक है। ओवरव्यू के बाद ये मैं आपको ये वाले जो मैंने आपको दिखाया था कि हमारा आज का क्या एजेंडा है, उस चीज़ को मैं यहाँ पे एक एक करके इसकी मेन्यू में इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट हमें इजीली पता लग जाए। और क्या करते हैं, इमेज ले लेते हैं और इमेज के बाद हम कर लेते हैं हमारा टेबल्स, और टेबल्स के बाद हम अपना ले लेते हैं लिस्ट क्या होती है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ और डॉक्यूमेंट को एक बार रीलोड करते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारे साइड में एक तरह का साइड मेन्यू आ गया, ठीक है। और मैं एक बार ये जो बॉर्डर सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ये हो गया। और सेम चीज़ मैं इन टी आर्स पे भी दे देता हूँ जिससे हमें थोड़ा बॉर्डर का पता लग जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ हम अपने
टीडी पे भी अप्लाई कर देते हैं। पहले टीडी को देखते हैं, ठीक है, इस पर बॉर्डर आ गया। और सेम चीज़ मैं दूसरे वाले पे भी डाल देता हूँ, इस पर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला है इस पर भी कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ईजिली पता लग रहा होगा कि ऊपर वाला सेक्शन क्या है, बीच वाले सेक्शन में क्या चीज़ें हैं और लास्ट वाले सेक्शन में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये हमारे लिंक्स बन गए हैं, ठीक है। अब हमें इन लिंक्स के ऊपर कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो वापस इसी पेज पे आ जाए, इस पे क्लिक करूँ तो इसका एक दूसरा सेपरेट पेज बना हुआ हो जो इस पेज के ऊपर चला जाए, ठीक है। तो अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस बॉडी कंटेंट में कुछ हम लिख लेते हैं, ठीक है। और इससे पहले भी मैं ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस है इसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये जो हमारा टीडी है, मैं यहाँ पे इसकी जो विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 150 px, ठीक है। और थोड़ा ओके इतनी रहने देते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला है उसको भी मैं थोड़ा ही कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे बीच वाले जो बॉडी सेक्शन है इसको थोड़ा स्पेस मिल गया। और लेट्स से मैं इसकी जो हाइट है, मैं इसकी हाइट को यहाँ से हटा ही देता हूँ। ये जितनी भी हाइट अपने आप लेना चाहे वो लेता रहेगा, ठीक है। और इसकी हाइट को हम यहाँ सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 600 px, ठीक है। तो ये हमारा अभी एक तरह का पेज बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी कंटेंट था हमारा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज HTML ट्यूटोरियल होम पेज, यू आर वेलकम, थैंक्स फॉर योर टाइम, वी विल ट्राई टू teach you as much तो ये मैंने कुछ एक सैम्पल सा यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। और ये कुछ थोड़ा इसकी थोड़ी हाइट कम कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही हाइट हो गई इसकी, ठीक है। इसको 300 कर देता हूँ, हाँ अब थोड़ा ईजी है। तो आप देख रहे हैं ये हमारा साइड मेन्यू हो गया और ये हमारा राइट मेन्यू, और ये मैंने बीच में टेक्स्ट लिख दिया। अब इसके टेक्स्ट के बाद भी मैं यहाँ पे थोड़ा एक BR लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद भी एक BR ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 लाइनों में आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, पहले तो ये आपको लेफ्ट में देख रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेफ्ट लाइन होता है मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो सेंटर करने के लिए एक हमारा क्या होता है, जो हमारे टीडी के अंदर टेक्स्ट होता है उसे करने के लिए टेक्स्ट अलाइन एक टैग होता है, उसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है मैं इसके नीचे एक और इमेज यूज़ करूँगा। तो मैं इस इमेज के बाद टेक्स्ट के बाद एक BR ले लेता हूँ, लेट्स से 2 BR ले लेते हैं, और इसके बाद एक इमेज टैग यूज़ करते हैं, इमेज सोर्स, ठीक है। सेम प्रोसीजर जो हमने उससे ऊपर करा था। मैं डेस्कटॉप से एक और फ्लेक्स एग्जांपल ये कॉपी कर लेता हूँ, इस फोल्डर में इमेज डाल देते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ बॉडी डॉट जो भी इसका एक्सटेंशन है, और इसको कॉपी कर लेते हैं। नोटपैड पे आके मैं इसे पहले पेस्ट कर देता हूँ, और इससे पहले जो हमारा फोल्डर का पाथ है कंप्लीट उसको कॉपी करके डाल देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इमेज आ गई। यहाँ पे मैं इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये हमारी स्टाइल लिखी हुई थी यहाँ पे, मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ स्टाइल, और इसके अंदर जो इसकी विड्थ है मैं उसको 50% कर देता हूँ, ठीक है। ये छोटा हो गया, से इसको 70% कर देते हैं। तो ये हमारी एक इमेज आ गई है। और अगर मैं इस टीडी के अंदर आके मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे ये सेंटर हो गए थे, ये दोनों भी सेंटर हो गए,
ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लाइट मेन्यू है हम इसमें कुछ न्यूज़ चला देते हैं, ठीक है, जो लाइक नीचे से ऐसे ऐसे चलती चलती ऊपर चलती जाएंगी, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सिंपल सा एक चीज़ होता है, मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो में, मार्की कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। डायरेक्शन के अंदर हम अप लिख देंगे और मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे इसका टैग क्लोज कर देते हैं। दिस इज HTML ओवरव्यू, सेव करते हैं और डॉक्यूमेंट को रीलोड करके चेक करते हैं क्या करता है ये। तो आप देख रहे हैं ये हमारा एक मार्की चलने लग गया। अब हम इसमें ये चेक करते हैं, जैसे मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये हम इसको हाइट दे देते हैं, बाकी इनको हटा देता हूँ, एक ही यूज़ करते हैं, बाकी आप जितना चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज HTML ओवरव्यू। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं डेट डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ भी, जैसे आज की डेट में डाल देता हूँ, सितंबर। तो ये हमारा काइंड ऑफ न्यूज़ ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा साइड में जो न्यूज़ का सेक्शन होता है काइंड ऑफ वो हो गया है। मैं इसके ऊपर एक H3 भी डाल देता हूँ, न्यूज़ H3, ठीक है। और इसको भी टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, ठीक है। न्यूज़ अपडेट्स। तो ये हमारा राइट सेक्शन का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम काम करते हैं, होम के ऊपर क्लिक करने पे ये वापस होम के ऊपर आना चाहिए। तो हम कैसे करते हैं, उसके लिए हाइपरलिंक में जो मैंने अभी href हमारा टैग होता है, इसके अंदर हम अपने किसी भी पेज का रेफरेंस देते हैं। जैसे ये हमारा home.html है, तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पे home.html कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया। तो अब आप इसके ऊपर देखेंगे कि ये देख रहे हैं, इसके ऊपर जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरा पाथ दिखा रहा है। HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर HTML जो home.html है वो हमारा पेज का कंप्लीट पाथ है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये इस पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ओवरव्यू का एक पेज बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल न्यू HTML और HTML क्लोज, ठीक है। तो ये सब ना करके मैं काम करता हूँ, मैं जो होम पेज का जो कोड है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव करते हैं और इसको ओवरव्यू के नाम से दे देते हैं, ठीक है। और सेम फोल्डर में इसको सेव कर रहे हैं, overview.html सेव कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया overview.html। अब मैं इसको काम करता हूँ, वापस अपने होम वाले पेज पे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे overview.html इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे इसको काम करते हैं, इसको कर लेते हैं HTML होम ट्यूटोरियल और इसको कर लेते हैं HTML ओवरव्यू ट्यूटोरियल, ठीक है। और दिस इज HTML ओवरव्यू ट्यूटोरियल पेज, और इसको मैं हटा के यहाँ से काम करता हूँ,
मैं ये वाली इमेज भी हटा देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं HTML is a programming language and it is used to design web pages। दोबारा ब्रेक ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इट इज वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अभी मैंने कुछ थोड़े से चेंजेस कर दिए। ठीक है, तो हमारा होम पेज हमारे ओवरव्यू से थोड़ा सा अलग है। मैं इसे सेव करता हूँ और होम को भी सेव करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे अभी इसका ये जो पाथ है वो चेंज करा है और अपने डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। तो ये हमारा होम पेज है। ठीक है, अब आप देखेंगे होम के ऊपर जब मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो नीचे home.html दिखा रहा है और ओवरव्यू के ऊपर ओवरव्यू। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देख रहे हैं ये हमारा ओवरव्यू के ऊपर आ गया। ठीक है, दोबारा मैं होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे होम के ऊपर ले आया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हमारे पेजेस के इंटरकनेक्शन। अब मैं जो हेडिंग है, अब इसको हम हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो ये जो हमने टैग ऐड करा था इसको भी यहाँ पे ओवरव्यू में ऐड कर देते हैं। ठीक है, सेव हो गया। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं सारे यहाँ पे इनके पेजेस के रेफरेंस लिख देता हूँ क्योंकि इसी नाम से हम अपना पेज बनाएंगे। ठीक है, जैसे हेडिंग हो गया और हमारा paragraph.html हो गया, फिर उसके बाद इमेजेस, देन हमारा टेबल्स, फाइनली हमारा list.html। ठीक है, ये हमारा सेव हो गया। मैं इस मेन्यू को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ये एक तरह का मेन्यू ही है, साइड मेन्यू, और यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब दोनों में सेम हमारे टैग्स आ गए। होम को भी सेव कर देते हैं और एक बार डॉक्यूमेंट को रीलोड करेंगे जाके। ठीक है, अब आप देखेंगे होम ओवरव्यू सबके ऊपर एक कंप्लीट पाथ आ रहा है, बट जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कह रहा है कि योर फाइल वाज नॉट फाउंड, बिकॉज अभी हमने ये पेज बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो हम इस पेज को बनाते हैं। सबसे पहले हम अपना हेडिंग का पेज बनाते हैं। तो इसके लिए मैं ओवरव्यू के पूरे कोड को कॉपी करके एक न्यू फाइल में डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या नाम था इसका, हेडिंग टैग्स ट्यूटोरियल। ठीक है, और इसको यहाँ पे heading.html से सेव कर देते हैं। सेव करते हैं वापस। अब इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब अगर मैं हेडिंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे हेडिंग टैग दिखा रहा है। ठीक है, अब हम अपने हेडिंग टैग में कुछ चेंजेस करते हैं। दिस इज HTML हेडिंग ट्यूटोरियल पेज। अब मैं आपको यहाँ पे सारी हेडिंग्स के बारे में बता देता हूँ। हमारी H1 से H6 की हेडिंग्स होती हैं। दिस इज H1। ठीक है, सेव, कॉपी करता हूँ, पेस्ट। ये हमारा टोटल H6 तक का काउंट हो जाता है। टू H2 हो गया, इसके बाद हमारा H3 हो गया, H4 हो गया, H4 हमारा H5 हो गया, और फाइनली हमारा एक H6 हो गया। डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं और रीलोड करते हैं। हेडिंग्स पे जाते हैं तो आप देख रहे हैं ये मेरा जो सेंटर वाला पार्ट था वो मेरा चेंज हो गया। ठीक है, और आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हेडर, लेफ्ट मेन्यू, राइट मेन्यू, फुटर, ये सेम है क्योंकि हम उसी स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। वो सेम टेबल है
हम बस हमारा जो मेन वाला जो सेंटर वाला रो है, ये वाली जो रो है, और इसका सिर्फ सेंटर वाला जो सेकंड वाला टीडी है उसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको इन किसी भी पेजेस में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। जैसे मैं आपको न्यू टैब में इन दोनों को भी ओपन कर देता हूँ। जैसे ये हमारा होम पेज है, ये भी सेम है, तो बस सेंटर वाला जो पार्ट है वो ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ये होम के पेज को मैं होम सेव करते हैं, ठीक है। अभी हम हेडिंग टैग के ऊपर आ गए। अब सेम जैसे हमने हेडिंग का पेज बनाया सेपरेट, अब हम अपना एक पैराग्राफ का टैग बनाते हैं, ठीक है। तो मैं हेडिंग वाले कोड को कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पैराग्राफ टैग्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ HTML पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p टैग, दिस इज अ पैराग्राफ टैग, और इसको p से बंद कर देते हैं, ठीक है। और इस p को हम थोड़ा सा स्टाइल भी दे देते हैं। स्टाइल जैसे एक हमारा फॉन्ट वेट होता है बोल्ड, ठीक है, उसे हम यूज़ करते हैं। और हमने इसका क्या नाम दिया हुआ है फाइल में, paragraph.html। मैं से कॉपी कर लेता हूँ, सेव करेंगे। पैराग्राफ का नेम दे दिया जो हमने वहाँ पे मेन्यू में पाथ में दिया हुआ था। सेव करते हैं, सेव हो गया, ठीक है। दोबारा ब्राउज़र में जाते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं। अब पैराग्राफ के ऊपर आके हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा पैराग्राफ टैग आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा हम स्टाइल कर देते हैं पैराग्राफ को। इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा साइज इंक्रीज हो गया। और इसके अंदर हम अपना कोई एक स्पैन टैग भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल कलर, इसको कर देते हैं रेड। सेव करते हैं, ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे इस टैग के अंदर हमारा स्पैन टैग भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा पैराग्राफ टैग का एग्जांपल हो गया, ठीक है। होम पे जाते हैं, होम पे चले गए, ओवरव्यू पे जाते हैं, हेडिंग्स पे जाते हैं, पैराग्राफ पे जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारा ओके, इसमें भी लिस्ट है, इसमें भी लिस्ट है, इसमें 2 बार कॉपी हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम आते हैं हमारे इमेजेस के पेज पे, ठीक है। अभी तक बहुत ही सिंपल चीज़ें हमने यूज़ करी है। हमने सिंपल एक होम पेज के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया टेबल का, जिसके अंदर 3 रोज लिए हैं, 1, 2 एंड 3। पहली रो में सिंगल रो सिंगल कॉलम, सेकंड रो में सिंगल रो 3 कॉलम्स, और लास्ट रो में सिंगल कॉलम सिंगल रो, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा इमेजेस वाले पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया। मैं इसे कंट्रोल A कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल U करता हूँ और कंट्रोल V, ठीक है। और मैं इसे सेव करता हूँ images.html, ये हम इसे सेव कर देते हैं। और इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, HTML images tag tutorial, ठीक है। और इसको ही हम यहाँ पे कर देते हैं, और इस p टैग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और एक बार पेज को चला के देख लेते हैं। इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी ब्लैंक आ रहा है, सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा हुआ। इसके नीचे हम अपना एक इमेज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इमेज मैं आपको 2 बार ही बता ही चुका हूँ। इसमें अगेन एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेज का सोर्स होता है, और इमेज का एक टाइटल भी होता है कि आपको इमेज के ऊपर कुछ अपना टाइटल शो करना हो कि ये क्या इमेज है, तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना जो मेरा पहला वाला इमेज था, मैं इस वाली इमेज को ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ image demo.png, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे पाथ को, और ये आपको उसी फोल्डर के अंदर डालनी है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के पेजेस पड़े, ठीक है। अदरवाइज आप कहीं भी डाल सकते हैं वैसे तो, बट आपको फिर अकॉर्डिंग उसके कंप्लीट पाथ चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हमारा जो हमारा फोल्डर का नेम है वो है HTML ट्यूटोरियल, और उसके बाद हमारी इमेज का पाथ, जो इमेज का नेम है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
दिस इज HTML सेव कर देते हैं। अब मैं अपने एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ, इमेजेस वाले पेज को, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा इसका साइज इसलिए बड़ा हो गया, ये जो इमेज है इसका ही खुद का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, जो हमारा इमेज हमने दिया है इसमें थोड़ा इसको स्टाइल लगा देते हैं और इसका जो साइज़ है उसको हम कर देते हैं, लेट्स से इसकी जो विड्थ है उसको मैं कर देता हूँ 50%। तो इसका इमेज तो ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एक तरीका है कि कैसे हम अपनी इमेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इमेज का पार्ट कंप्लीट हो गया। वापस मैं एक बार होम पे जाके चेक करता हूँ इमेजेस कनेक्ट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, हेडिंग्स भी हो रही हैं, ओवरव्यू भी हो रहा है, पैराग्राफ भी हो रहा है। टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा, रीज़न है हमने टेबल्स का पेज बिल्कुल नहीं बनाया अभी, ठीक है। तो वापस आते हैं, सेम सेव करने के बाद पूरा कोड कॉपी कर लेते हैं, न्यू फाइल में जाके पेस्ट कर देते हैं और इसे मैं सेव कर देता हूँ, tables.html के नेम से सेव करते हैं। अब मैं दोबारा इस पेज को, इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरा एक टेबल का पेज मिल गया। अब हमें ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मॉडिफाई करना है। सबसे पहले मैं इसको चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे, ठीक है, सेव करते हैं। तो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक एम्प्लॉय का एग्जांपल लेके टेबल बना के दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इसको H1 कर देता हूँ, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ठीक है, H1 सेव, टेबल को क्लोज कर देते हैं और इसके अंदर मैं एक सबसे पहले tr लेता हूँ, ठीक है। tr के अंदर मैंने td ले लिया, td के अंदर मैंने लिख दिया सबसे पहले नेम, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, 3 बार पेस्ट करता हूँ। नेम के बाद हमारा लेट्स से यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम कर दिया और लास्ट नेम कर दिया और यहाँ पे मैंने एज कर दी। तो ये हमारे 3 कॉलम हो गए। इनको कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। और फर्स्ट नेम की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल राम शर्मा, एज 30, विकास सिंह, लास्ट नेम तो हमें नीचे लिखना है, एज 31, अंशु कुमार 32, ठीक है। मैं 2 रिकॉर्ड और ले लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ रोहित शर्मा 35, रवि कुमारी रहने देते हैं, यहाँ पे इसको 30 कर देते हैं, ठीक है। मैं इसे सेव कर देता हूँ। वापस टेबल वाले पे आते हैं। तो ये हमारा टेबल आपको दिख रहा होगा पूरा कंप्लीट बन गया। मैं इसे थोड़ा सा सेंटर कर देता हूँ। सेंटर के लिए मैं अभी यहाँ पे जैसे हम ये चीज़ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और डायरेक्ट टैग होता है सेंटर, ठीक है। ये हमारी सेंटर हो गई है और मैं इस टेबल को थोड़ा सा डिज़ाइन कर देता हूँ। स्टाइल, बैकग्राउंड कलर मैं इसका दे देता हूँ फॉर एग्जांपल पिंक कर देते हैं, ठीक है। और इसको बॉर्डर कर देते हैं 2px सॉलिड ब्लैक। ये हमारा टेबल बन गया, ठीक है। सिंपल सा। इमेजेस पे जाते हैं, टेबल्स पे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेबल्स का एग्जांपल था। अब एक हमारा लास्ट में पेज बचा है लिस्ट। अब लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, एरर देगा, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। कॉपी करते हैं इस वाले पेज को और न्यू टैब में जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं हम अपना list.html के नाम से सेव कर देते हैं,
ठीक है, वापस पेज को रिफ्रेश करेंगे, अब इसको पेज मिल जाएगा। इसे चेंज करते हैं क्योंकि ये हमारा एम्प्लॉय वाला कंटेंट था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट और HTML लिस्ट, ये भी कर देता हूँ। और यहाँ पे हम कर देते हैं इस टेबल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये H1 को भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो लिस्ट हमारी होती है सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी LI, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ A LI, B C मैं इसे सेव करता हूँ एक बार और इसे चला के देखते हैं ये लिस्ट का पेज कैसे दिखेगा। ठीक है, ये हमारा अभी लिस्ट दिख रही है UL के अंदर। सेम मैं दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट करते हैं। UL के बाद होता है UL होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होता है OL ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको OL कर देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप डॉट 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 देख रहे होंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारी कुछ लिस्ट के एग्जांपल होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे इनके फिर टाइप्स भी होते हैं कि टाइप आपको क्या देना है, डिस्क देना है, सर्कल देना है, वो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करके नहीं बताऊँगा, मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। बट इससे पहले मैंने एक एक टॉपिक के ऊपर, जैसे लिस्ट के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, टेबल के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है, इमेजेस के ऊपर पूरा वीडियो बना रखा है। तो आप मेरी HTML की प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक लिस्ट का कंप्लीट पेज बन गया। तो अब मैं आपको एक समराइज कर देता हूँ कि अभी तक की वीडियो में हमने क्या काम करा। हमने सिंपल सबसे पहले एक होम पेज बनाया। होम पेज पे हमने 3 कॉलम्स ले रखे थे। ठीक है, सेकंड वाले जो रो में हमारे 3 कॉलम थे, फर्स्ट रो में सिंगल कॉलम था और लास्ट रो में भी सिंगल कॉलम था। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर दोबारा दिखाता हूँ। होम पेज के ऊपर आके ये हमारा एक टेबल है, टेबल के अंदर 3 रोज हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट के अंदर हमारा एक सिंगल कॉलम है, सिंगल टीडी। ठीक है, और उसके अंदर एक इमेज है हमारा ये वाला। सेकंड जो हमारा टीडी है उसके अंदर हमारे 3 कॉलम है, 1 2 3। फर्स्ट वाले में हमारा ये लेफ्ट मेन्यू और मिडिल वाले में हमारा जो कंटेंट है जो हमारे हर पेज में चेंज है, और थर्ड वाले में हमारा न्यूज़ अपडेट, ये जो आपको चलता हुआ मार के दिख रहा है। और थर्ड वाली जो रो है उसके अंदर सिंगल कॉलम है जिसमें हमने कॉपीराइट वाला कंटेंट डाला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक होम पेज था। अब इसके बाद हमने सिंपल एक होम ओवरव्यू, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, टेबल्स, लिस्ट, ये सारे अलग अलग हमने पेजेस बना लिए। उन पेजेस में जाके हमने सेम स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट कर दिया और हमने उनके अकॉर्डिंग जो भी वो कंटेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने जो हमारा मिडिल वाला जो हमारा कॉलम था उसमें हमने कंटेंट चेंज कर दिया। तो ये तो है हमारा बेसिक सा कि हम एक कैसे वेब पेज बनाते हैं, कैसे इमेजेस यूज़ करते हैं। तो आपको एक स्ट्रक्चर पता लगेगा कि कैसे HTML में चीज़ें अरेंज करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है, अभी तो हमने क्या काम करा, हर पेज के ऊपर एज इट इज़ कोड पेस्ट कर दिया। आप देख रहे होंगे ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सारी चीज़ें हर पेज पे रिपीट हो रही हैं। ठीक है, बट रियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं रियल सिनेरियो में, हेडर की एक फाइल बना ली, साइड मेन्यू की एक फाइल बना ली, लेफ्ट की फाइल बना ली और फुटर की सिंगल सिंगल फाइल बना के हम जहाँ भी हमें वो यूज़ करने होते हैं हम उन्हें यूज़ कर लेते हैं। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा एक तरीका क्या होता है कि हम एक सिंगल मास्टर पेज बना लेते हैं जिसमें ये सारे पार्ट हमारे स्टैटिक रहते हैं। ठीक है, मतलब उनमें जो कंटेंट है वो ऑलवेज रहेगा, और ये जो सेक्शन है ये हमारा डायनेमिक होता है, इसको हम अपनी मर्जी से कुछ भी करके चेंज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी इस तरह से। तो आज की वीडियो में मैंने आपको
HTML में एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कैसे चीज़ों को अरेंज करते हैं, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कंटेंट था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछें, मैं उसका आंसर करूंगा। और आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट कि इस तरह की कुछ भी वीडियोज़ मैं आप अपने चैनल पर पोस्ट करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।